बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। इस वक्त हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो पूरे देश को झकझोर कर रख देगी। तस्वीरों में आप देखिएगा कि कैसे ट्रेन की पटरी पर मोटी सूखी लकड़ी डाल दी गई। कुछ देश विरोधी अराजक तत्वों ने ट्रेन को पलटाने की नीयत से रेलवे ट्रैक पर सूखी लकड़ी डाली। उसी ट्रैक से कासगंज एक्सप्रेस ट्रेन गुजरी जो कायमगंज से फर्रुखाबाद के लिए जा रही थी। ये सूखी लकड़ी ट्रेन के इंजन में फंस गई, जिससे इंजीनियर्स ने बाहर निकाला। रेलवे और जिला प्रशासन क्यों इसे बड़ी साजिश के तौर पर देख रहा है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जहां पर ये लकड़ी ट्रैक पर डाली गई वहां कोई भी सूखा पेड़ नजर नहीं आ रहा है जिससे ऐसा हो कि लकड़ी टूटकर ट्रैक पर गिर गई हो। ऐसी भी कोई आशंका नहीं है। अलीगढ़ के डीएम और एसपी ने मौके का मुआयना किया है। एक अनजान शख्स के खिलाफ केस रजिस्टर भी हुआ है। इस मामले की जांच प्रभारी निरीक्षक कन्नौज ओपी मीणा को सौंपी गई है। ट्रैक पर लकड़ी डालने की वजह से ट्रेन करीब आधे घंटे तक रुकी रही। हालांकि गनीमत ये रही कि स्पीड कम होने की वजह से कोई हादसा नहीं हुआ। अगर ट्रेन डिरेल हो जाती तो आप सोचिए कि क्या हो सकता था। कुछ दिन पहले ही कानपुर के पास भी इसी तरह की साजिश की गई थी और लोहे का मोटा गर्डर ट्रैक पर डाल दिया गया था, जिससे ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे। और उस दिन भी गनीमत यही थी कि ट्रेन की स्पीड कम थी, नहीं तो उस दिन भी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता था। अब आपको बता दें कि जो लकड़ी ट्रैक पर रखी गई थी वो 137 सेंटीमीटर लंबी है, जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर है और वजन 30 किलोग्राम है। हैरानी की बात यह है कि बार बार उत्तर प्रदेश में इस तरह की साजिश आखिर कौन कर रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है। और अधिक जानकारी के लिए मेरी सहयोगी अनामिका गौड़ जुड़ चुकी है। अनामिका, जो कानपुर के पास हादसा हुआ था तभी एटीएस की टीम भी वहां पर पहुंची थी और आतंकी साजिश तक की बातें सामने आई थी, और इस बार भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। आपके पास क्या जानकारी है? जी प्रिया, ये पहला कासगंज का मामला नहीं है जहां साजिश के तहत कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेलवे ट्रैक पे रखा हो। इससे पहले जब कानपुर में साबरमती ट्रेन डिरेल हुई थी तो वहां पे भी एक बोल्डर था, एक भारी भरकम बोल्डर जो है वो ट्रैक पे आ गया, जिसके वजह से साबरमती ट्रेन डिरेल हो गई। 22 डिब्बे थे जो डिरेल हुए थे, लेकिन बहुत बड़ा हादसा जो है वो टलते रह गया था। उसके बाद अब जाके एक और ऐसा हादसा हुआ है। इससे पहले अलीगढ़ में भी एक ट्रैक पर एक लोहे का जो व्हील जिसे कहेंगे, लोहे का व्हील ट्रैक पे रखा हुआ था, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अलीगढ़ पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर रही है। कानपुर मामले में आईबी को इन्वेस्टिगेशन सौंपी है। और अब कासगंज में 30 किलो का एक पेड़ का तना जो है वो अचानक से ट्रैक पे आ गया। वो उस समय हुआ जब एक्सप्रेस को वहां से गुजरना था, ट्रेन को वहां से गुजरना था। ये माना जा रहा है कि जिसने भी ये तना रखा उसे पता था कि कौन सी ट्रेन किस समय वहां से गुजरने वाली है। साजिश के तहत पूरे मामले को देखा गया है, एफआईआर इस पे दर्ज की जा रही है और जो डीएम और एसपी हैं वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। अगर हम आपको बता दें कि अभी तक कानपुर मामले में भी 37 लोगों से पूछताछ की गई है कि कौन इन हादसों के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल अनामिका, और सबसे हैरानी करने वाली बात यही है कि बार बार उत्तर प्रदेश में इस तरह के ट्रेन हादसे सामने आ रहे हैं और जिसको लेकर अब सरकार भी सख्त हो गई है। बड़ी बारीकी से पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।